So Barcelona are going crazy into the summer transfer window this season, and we have already signed Anthony Gordon from Newcastle United. और बहुत सारा फैन बेस बता हुआ है इस साइनिंग के लेके डिवाइडेड है एंड पीपल हैव डाउट्स एंड कंसर्न्स about his signing because does he fit in Hansi Flick system or not? Is he worth it of 80 million euros or why we didn't pursue Rashford instead of him because Rashford was available in cheaper amount than Anthony Gordon. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे एंथनी गॉर्डन का अराइवल को लेके, हिज एबिलिटीज और उसके ट्रांसफर वैल्यू के बारे में बात करेंगे एंड व्हाई डिडंट बारसा वेंट फॉर रैशफोर्ड और वी विल क्लियर ऑल डाउट्स एंड I will say my opinion on Anthony Gordon's arrival. So let's clear the doubts about why we didn't pursue Rashford instead of him and Rashford cheaper amount में available था तो हम उसके लिए क्यों नहीं गए and why we went for Gordon. तो रैशफोर्ड और गॉर्डन हमको सेम FFP स्पेस में पड़ेगा बिकॉज इफ यू सी हमने गॉर्डन को 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट दिया है एंड इफ यू मोनेटाइज दैट अमाउंट, मोनेटाइजेशन मीन्स कि you divide the transfer value with the years you are giving in the contract. So we are given in 5 years of contract और उसका वैल्यू है 70 मिलियन, सो इट बिकम्स 14 मिलियन पर ईयर प्लस उसका जो सैलरी है, जो रूमर्ड सैलरी है बारसा पे, इट इज 10 to 11 मिलियन यूरोस. तो 24 मिलियन यूरोस पकड़ के चल सकते हैं पर ईयर मोनेटाइज वैल्यू होगा और हमको पे करना होगा. एंड इफ वी परसू रैशफोर्ड तो रैशफोर्ड का जो रूमर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम उसको साइन करते तो 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते. सो और उसका परचेस ऑप्शन है 30 मिलियन, सो इट बिकम्स 10 मिलियन पर ईयर और उसकी जो रूमर्ड सैलरी है वो है 14 to 15 मिलियन यूरोस और वो भी एक हेफ्टी वेज कट के साथ. सो इट बिकम्स 24-25 मिलियन यूरोस. तो सेम FFP स्पेस में पड़ता है एंथनी गॉर्डन. अगर हम रैशफोर्ड को भी परस्यू करते तो वो ही FFP स्पेस पड़ता. खाली वी आर पेइंग 70 मिलियन यूरोस. दैट्स अ ट्रांसफर वैल्यू. बारसा के पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मनी का इश्यू नहीं है. द इश्यू इज विथ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बारसा लालिगा के सैलरी वेज कैप में सेट नहीं होती है और वहां पे इश्यूज होते हैं. बाकी बारसा इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब इन द वर्ल्ड और सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू इन द वर्ल्ड आफ्टर रियल मैड्रिड. सो काफी पैसा जनरेट करती है बारसा. सो पैसों का कोई इश्यू है नहीं एंड दैट्स द रीजन आई थिंक डेको एंड कंपनी एंड हांसी फ्लिक वेंट विद गॉर्डन, क्योंकि सेम FFP स्पेस पड़ता है प्लस ही इज यंग देन रैशफोर्ड गॉर्डन. एंड उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो ही इज अ वेरी पेसी प्लेयर प्लस उसके ऑफ द बॉल मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं एंड प्रेस रेलेंटलेस प्रेसिंग करता है एंड उसका ऑफ द बॉल मैट्रिक्स में यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में बहुत हाई रैंक करता है. डिफेंसिव ड्यूअल्स पर रेट में बहुत हाई रैंक करता है एंड रिकवरीज भी करता है, ट्रैक बैक करता है. आई थिंक परफेक्टली फिट करता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में ऑफ द बॉल मूवमेंट के लिए. एंड ऑन द बॉल भी बहुत अच्छा है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है एंड वन ऑफ द पेसीएस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. प्लस क्रॉसेस अच्छे हैं एंड ही हैज अ बेटर ड्रिबलिंग देन रैशफोर्ड, क्योंकि रैशफोर्ड पेस यूज करता है, डायरेक्ट प्लेयर है वो. बट गॉर्डन इज अ वेरी टेक्निकल प्लेयर. गॉर्डन इज ऑल्सो पेसी बट ऑन द बॉल बहुत अच्छा है गॉर्डन. एंड द मेन डाउट इज ओनली कि रैशफोर्ड का आउटपुट ज्यादा है एंड इफ यू सी गॉर्डन्स आउटपुट तो लास्ट सीजन उसने प्रीमियर लीग में खाली 6 गोल्स मारे थे. बट हांसी फ्लिक के सिस्टम में वी हैव सॉ कि प्लेयर्स थ्राइव करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं अपने को. और यू कैन सी जैसे फेरान टोरेस ने आउट परफॉर्म किया है एंड रफीनिया का देख सकते हैं लास्ट सीजन ये आउट परफॉर्म. तो हांसी फ्लिक के सिस्टम में अटैकर्स थ्राइव करते हैं. वी सॉ विद रैशफोर्ड आल्सो, जैसे उसने 28 गोल्स एंड असिस्ट वाला सीजन दिया. तो
आई थिंक एंटनी गॉर्डन भी आउटपुट तो देगा, प्लस उसने इस सीजन चैंपियंस लीग में 10 गोल्स किए हैं, तो दैट्स लाइक कि उसके पास आउटपुट नहीं है ऐसा नहीं है, आउटपुट जनरेट करता है, बट न्यूकासल वाज स्ट्रगलिंग इन दिस सीजन प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में, प्लस उसका इस सीजन भी तो भी 22 जीएन है, 22 गोल एंड असिस्ट, तो आई वुड से इंजरीज भी थी उसका, तो डिफिकल्ट सीजन रहा था, बट आई थिंक गॉर्डन आउटपुट जनरेट कर सकता है। आई थिंक इससे सब लोगों के कंसर्न्स दूर होते हैं, बिकॉज इफ यू सी ट्रांसफर वैल्यू की बात करें तो आई सेड कि मोनेटाइजेशन करते हैं तो ट्रांसफर वैल्यू ऐसे सेट होती है, तो गॉर्डन उस पर भी फिट होता है, प्लस परफेक्टली फिट्स इन हांसी फ्लिक सिस्टम, यंग प्लेयर है, 25 ईयर्स एज है, अपने प्राइम में अभी एंटर होगा, तो आई थिंक इट्स अ रियली रियली गुड साइनिंग एंड credit where is due Deco को, because a very great signing, और I would say people are saying हमने ओवर पे किया है, बट अगर हम लोग इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते और अगर वर्ल्ड कप के बाद ट्राई करते साइन करना, और अगर उसने वर्ल्ड कप में अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए होते तो आई थिंक ये वैल्यू 100 मिलियन तक भी जा सकती थी, बट कुछ कंसर्न्स आर राइट फैन बेस के, जैसे और भी प्लेयर्स थे इस प्राइस रेंज में जिसको हम टारगेट कर सकते थे, 70 टू 80 मिलियन यूरोस के प्राइस रेंज में there were more left wingers also, but I think this is a very good signing, plus Hansi Flick का अप्रूवल था, Hansi Flick wanted Anthony Gordon, और एक चीज है, फैन फेवरेट तो बन जाएगा, बिकॉज इन माय ओपिनियन बिल्कुल रफीनिया का स्टीरियोटाइप वाला प्लेयर है, बिकॉज रफीनिया जैसे प्रेस करता है सेम वे ऑफ प्रेसिंग इज एंटनी गॉर्डन, और बिल्कुल रेलेंटलेस प्लेयर है, 90 मिनट्स तक प्रेसिंग कर सकता है एंड रिकवरी बहुत अच्छी करता है, ट्रैक बैक करता है, डिफेंसिवली बहुत हेल्प करता है, तो हांसी फ्लिक के सिस्टम में ये चीज बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेगी बारसा को, प्लस जो हम लोग कभी कभी प्रेसिंग इंटेंसिटी लूज करते हैं, तो इसकी प्रेसिंग इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी है, 90 मिनट्स तक प्रेस करेगा एंड ऑन द बॉल क्वालिटीज भी बहुत अच्छी है, आउटपुट अभी भी थोड़ा कम है, बट आई थिंक हांसी फ्लिक के सिस्टम में ही विल इम्प्रूव, और जो न्यूकासल पे वो जो प्लेयर था उससे काफी बेटर प्लेयर बारसा पे ये बनेगा, और दूसरा कि टेक्निकली भी अच्छा है एंड ले ऑफ करता है, प्लस ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, स्ट्राइकर खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, तो इफ यू डोंट एबल टू साइन अ स्ट्राइकर दिस सीजन तो हम उसको भी स्ट्राइकर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिन टीम्स के सामने हमको बिहाइंड द डिफेंस रन्स चाहिए, इन बिहाइंड द डिफेंस, और हमको मोबाइल स्ट्राइकर्स की जरूरत रहती है, उस पे बहुत हेल्प कर सकता है, बिकॉज वो न्यूकासल पे स्ट्राइकर भी खेला है एंड ही हैज प्लेड रियली वेल देयर आल्सो स्ट्राइकर पे, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग, एक तीर से दो निशान भी हो सकते हैं कि वी कैन यूज हिम एज अ लेफ्ट विंगर आल्सो एंड वी कैन यूज हिम एज अ स्ट्राइकर आल्सो, सो फॉर मी इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग। लोग बोल रहे हैं ओवर पे किया है दिस एंड ऑल, बट हांसी फ्लिक के सिस्टम में आई एम सेइंग वन मोर टाइम, जो अटैकर्स होते हैं वो थ्राइव करते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं, तो इफ यू आउट परफॉर्म्स एंड इफ यू जनरेट गुड स्टैट्स, तो आई थिंक 70 मिलियन रेंज इज अ गुड फॉर एंटनी गॉर्डन। रेशफर्ड की सिचुएशन पे हम लोग किसी और वीडियो पे बात करेंगे, बट आई थिंक गॉर्डन इज अ वेरी ग्रेट डील फ्रॉम डेको एंड कंपनी एंड क्रेडिट्स वेरी ड्यू, बिकॉज वो लोग ने बहुत अच्छे से डील डन की, और आई थिंक अभी लोग ओवर पे बोल रहे हैं, बट आई थिंक इट कुड बी अ रियली ग्रेट साइनिंग, और रफीनिया के अलॉन्ग साइड भी खेल सकता है एंड रफीनिया के एब्सेंस में भी खेल सकता है, सो वी हैव सीन कि जब रफीनिया आउट एंड इंजर्ड रहा है तो वी हैव स्ट्रगल एट लेफ्ट विंग, हम फर्मिन लोपेस को खिलाते थे, बट अभी हमको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटनी गॉर्डन विल प्ले एंड फुलफिल दैट रोल, प्लस हमारा जो ऑफ द बॉल मैट्रिक्स होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज इफ यू प्ले रफीनिया, फर्मिन लोपेस, एंटनी गॉर्डन एंड लमीन यमाल अप टॉप, तो बहुत ही अच्छी प्रेसिंग हो जाएगी एंड टीम्स विल फाइंड रियली डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट प्रेस, तो Hansi Flick will be delighted by signing, and
in my opinion, really good signing, and we need to do this type of signings more. But हमको एक चीज भी देखना है कि हमको ओवर पे भी नहीं करना है, बिकॉज वी नीड टू स्ट्रेंथन मोर डिफेंस, more defensive options also, and more areas also. So this was my opinion on एंथनी गॉर्डन डील, और कैसे मार्कस रेशफोर्ड और एंथनी गॉर्डन का सेम एफएफपी स्पेस पड़ता है हम अगर आइदर वन को साइन करते हैं तो. एंड रियली ग्रेट डील फॉर बारसा, एंड गुड डील फॉर फ्यूचर एज वेल, कि हम अभी इसको सेल भी करते हैं तो हम इससे काफी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, एंड फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लेयर साइन किया है, एक प्रॉमिसिंग प्लेयर साइन किया है. सो रियली ग्रेट वर्क डन बाय बार्सिलोना. सो दिस वाज माय वीडियो. कमेंट्स करिए आपका क्या टेक है ऑन एंथनी गॉर्डन साइनिंग. टिल देन, विस्का बारसा.